Yeah, we will solve the problem of क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ सेकेंड. ठीक है, हम यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट प्रॉब्लम तक. ओके गाइज, एक्चुअली गाइज मैंने ये वीडियोस पहले भी शूट किया था. एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. सम इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इधर बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो वो सेव नहीं हो पाया था, इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइज. ठीक है, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया था. यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, कमेंट सेक्शन में. और मैंने एक व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो क्रिएट किया है, वहाँ पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं. और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल कोचशिप को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके. और गाइज मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक रोज 40 टू 45 मिनट्स का वीडियो अपलोड करने के. ओके, इस पेज से हम चलेंगे तो जल्दी हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ठीक है गाइज, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है गाइज, देखिए देखिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले. ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं पेन इन हैंड ले लेता हूँ. डिसेंट. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 है जो कि हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, और सेकंड पॉलिनोमियल है 3x⁴ 5x³ - 7x² 2x+2. ये हमारा जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये हमारा डिविडेंड है. मैंने यहाँ पे लिखा है p ऑफ x मीन्स डिविडेंड, g ऑफ x मीन्स डिविजर. ओके, x² प्लस 3x+1. मैं आपको एक बार क्वेश्चन और रिपीट करवा देता हूँ. यहाँ क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है कि नहीं सेकंड पॉलिनोमियल का. ओके, और हम कैसे चेक करेंगे? सेकेंड पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल से, ये क्वेश्चन में कहा गया है. ठीक है, यदि हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा. ठीक है, यदि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम मानेंगे कि जो डिविजर है फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं. एक्चुअली हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो अब वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, किस तरह से हम वेरीफाई कर ले. यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 0 थे फर्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको ऑर्डर में एक्चुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस पावर्स ऑफ वेरिएबल की जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ठीक है, डिविजर की जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x² प्लस 3x+1. सपोज कर लीजिए यदि यहाँ पे x³ होता है, ज़्यादा पावर होती तो उसको मैं आगे लिखता है. ठीक है, वैसे इस डिविडेंड को भी मैंने अरेंज कर लिया 3x⁴ प्लस 5x³. ये ऑलरेडी अरेंज्ड है. ठीक है, क्वेश्चन में ही अरेंज्ड है तो हमें जरूरत नहीं इसे अरेंज करने की. अब हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के लिए क्या था कि जो डिविडेंड है उसका जो फर्स्ट टर्म है 3x⁴ और जो डिविजर का फर्स्ट टर्म है हाईएस्ट डिग्री टर्म. ठीक है, दोनों डिविजर का और डिविडेंड का, डिविडेंड के टर्म को डिविजर के टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, x⁴ थी, x² से कैंसिल होकर x² बचेगा, 3 इंटू x⁴ क्या हो जाएगा 3x². ठीक है, ये हमें मिलेगा. और यही हमारा ये जो टर्म है हमारा 3x², मैं बता देता हूँ गाइस आपको. यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है 3x². ठीक है, ये हमारा जो टर्म है यहाँ पे 3x², ये हमारा ये 3x² क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वोशंट हो जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वोशंट है 3x². ठीक है, ये क्वोशंट हो गया. अब इस क्वोशंट को हमें डिविजर से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, ये क्या है गाइस, डिविजर है. ठीक है, g ऑफ x है हमारा, डिविजर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² को तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू x⁴ प्लस 3 3 9 x⁴ प्लस 3x². ठीक है, ये हमें मिला और इसे हम हमें इस लाइन में लिख देंगे. ठीक है, हमने इसे इस लाइन में लिख दिया है. अब देखिए फिर हम साइन चेंज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने करा ये माइनस का साइन है. ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये तो गाइस 0 बन गया इधर. ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस का 5x³ है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 9x³ है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4x³ मिलेगा हमें, यहाँ पे माइनस का 7x² है, प्लस का 3x माइनस का 3x² है. ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है. तो माइनस 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 का 10x² प्लस 2x+2, इसको हम एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लेंगे. ठीक है गाइस,
फिर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, हमारा नया डिविडेंड मिल गया हमको, क्या था, -4x³ -10x² + 2x + 2, ठीक है, ये हमारा नया डिविडेंड है। और नए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को, हाईएस्ट डिग्री टर्म को, जो कि -4x³ है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिविजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से x² से, ठीक है। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, -4x। -4x क्या है ये हमारा, ये देखिए माइनस जो 4x है, क्वेश्चन का सेकेंड टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन के सेकेंड टर्म को फिर हम डिविजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने इसको 1 मिनट, यहाँ पे फिर मैंने इसको डिविजर के टर्म से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, g ऑफ x से। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, -4x³ -4×3=12x² -4x, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया, फिर साइन चेंज करूंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो हो गया, -10x² + 12x², 12 में से 10 गए तो 2 बचा, प्लस का 2x², प्लस का 4x, प्लस का 2x, प्लस 6x + 2, ठीक है, ये बचा हमारा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको वापस, ये अब हमारा नया डिविडेंड बन गया 2x² + 6x + 2, ठीक है। अब इसको हम वही करेंगे जो उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म है नए डिविडेंड का, इसको हमने डिवाइड कर दिया है, इधर देखिए x² से, ठीक है, x² से डिवाइड करने पे हमें 2 मिला, जो कि हमारा प्लस का 2 है, कुछ नहीं है तो प्लस है उसके आगे, प्लस का 2 हमारा क्वोशिएंट का पार्ट है, और हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से इस g ऑफ x के साथ, ठीक है। g ऑफ x मीन्स इस डिविजर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, 2x² + 6x, 2 3 जा 6x + 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे हम इधर इस टर्म को लिख देंगे, ठीक है। फिर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हमारा जीरो बन गया, और हमारा क्वेश्चन आ गया 3x² - 4x + 2। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, यहाँ पे जीरो बन चुका है, ठीक है, जीरो बन चुका है। इसका मतलब क्या है, आर ऑफ एक्स हमारा जीरो बन चुका है, मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल क्या था हमारा जी ऑफ एक्स, वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है गाइस, ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा, ठीक है गाइस। इसमें देखिए, इसमें जो ये 1 मिनट गाइस, इसमें जो ये, हाँ ये है 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट ऐसे, हमारा जो ये है फर्स्ट, ये हमारा डिविजर है, ठीक है, और ये हमारा डिविडेंड है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे लिखा भी है, जी ऑफ एक्स हमारा x³ - 3x + 1 है, और हमारा p ऑफ x जो कि हमारा पॉलिनोमियल है, डिविडेंड x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 है, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। और यदि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी, यदि ये फैक्टर नहीं होता, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका पॉलिनोम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, ये जो सेकेंड वाला है ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है गाइस, ये सेकेंड वाला जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, फैक्टर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, यदि डिवाइड रिमाइंडर में जीरो नहीं मिलता है। तो वही है हमारा प्रोसीजर, x⁵ है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर की, और ये डिविडेंड भी हमारा डिविजर भी अरेंज्ड है, ठीक है गाइस, और हमारा ये भी अरेंज्ड है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वही है, फर्स्ट टर्म हम लेंगे डिविडेंड की विच इज x⁵, और डिवीजर की पहली टर्म लेंगे हाईएस्ट डिग्री की x³ है, इसको डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन का पहला टर्म है। इस x² को इस g ऑफ x डिवीजर के साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, x⁵ - 3x³ + x², ठीक है। अब इस टर्म को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस साइड मैंने लिख दिया है, ठीक है। यही हम करते हैं हमारी हर स्टेप में। फिर माइनस टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके हर एक साइन को, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये जीरो हो गया, -4x³ + 3x³ -x³ हो गया, प्लस x² -x², जो कि जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब हम 3x + 1 को नीचे नोट डाउन कर लेंगे, हमने यहाँ पे नोट डाउन करा है, ठीक है, 3x + 1 को। फिर हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा नया डिविडेंड है -x³ है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम डिविजर के पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म से, जो कि x³ है, डिवाइड करने पे हमें -1 मिलेगा, 1 को इंटू करेंगे x³ - 3x + 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ साइन ही चेंज होंगे, क्योंकि -1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वैसा ही डिजिट को अनचेंज्ड रहने देगा, ठीक है।
सो माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इधर, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन गया, प्लस का 3x है और माइनस का 3x है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है लेकिन ये प्लस का 1 है, +1 प्लस का 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे, हमारा जो रिमाइंडर है ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर नहीं है सेकंड पॉलिनोमियल का, बिकॉज अवर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब मैं थर्ड क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, देखिए गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला मैं ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ इस इक्वेशन के, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस को ऑब्टेन करना है, दो जीरोस देके रखे। दो जीरोस क्या है यहाँ पे गाइस, √5/3 माइनस √5/3, ठीक है। एक्स की ये देखिए हमें दो जीरोस या रूट्स बोले हमें देके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर इनको सेपरेट लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू √5/3, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस है माइनस √5/3, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस, ये पॉजिटिव का है तो माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस का है तो प्लस का हो गया था, ठीक है। ये दो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है गाइस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम, फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, ठीक है। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। कहाँ गया वो गाइस, ऊपर है, ये रहा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में हमने एक आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। वो आइडेंटिटी यहाँ पे है गाइस, ये रही आइडेंटिटी, ठीक है गाइस। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं जैसे √5 है कि √5 इंटू √5 कर दे तो 5 मिलेगा, √3 इंटू √3 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। मतलब इस तरीके से रूल है, √ab है तो हम इसको लिख सकते हैं सेपरेटली, न्यूमरेटर का √ab और बाय डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का √b, इस तरह से, ठीक है। और स्क्वायर था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/3, ठीक है गाइस। हमें क्या मिल गया है यहाँ पे 5/3 मिल गया, ठीक है। ये देखिए 5/3 मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 5/3, x² माइनस 5/3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं हमें फर्दर क्या मिलेगा। ये 3 तो देखिए, ये जो 3 है, ये जो 3 है डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। 3x² हो गया माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया फ्रॉम द टू गिवन जीरोस। दो जो जीरोस दिए थे उससे हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, जो कि क्या है 3x² माइनस 5। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा डिविजर बन जाएगा, ठीक है। डिविजर किसके लिए, जो हमें p ऑफ x दिया था डिविडेंड, इसके लिए, ठीक है, विच इज 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यही प्रोसीजर है गाइस। हमें एक क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड करने के क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा, इसको हम फैक्टराइज करना होगा, ठीक है गाइस। फैक्टराइज करके हमें दो जीरोस और पता चल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई में वही है जो डिविडेंड है, ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज्ड है, आप जैसा देख सकते हैं x⁴ पहले लिखा है, ठीक है, फिर 3 लिखा है, 2 ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो देखिए 3x² है, पहले हम जो फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है, p ऑफ x का हाईएस्ट डिग्री का 3x⁴ लिया था मैंने। 1 मिनट से लोड हो रहा है, ओके लोडिंग खत्म हो गई है। देखिए गाइस क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो 3x⁴ है, ठीक है, डिविडेंड का फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, और जो हमारा डिविजर है, डिविजर 3x² माइनस 5, इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको लिया तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमें क्या लगेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और x⁴ 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ x² मिलेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं, नो वरीज गाइस, ये लोड हो रहा है, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है।
फिर ये एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है इस जी ऑफ एक्स के साथ में, डिविजर के साथ में जो हम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 3x⁴ माइनस 5x² जो कि मैंने यहाँ लिख दिया इस लाइन में, ठीक है गाइस, इस लाइन में मैं लिख चुका हूँ। अब क्या हो गया, 3x², अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा। फिर 6x³ को ऐसे लिख लेंगे, -2x² और प्लस का ये 5² देखिए प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस का 3x² मिल जाएगा, माइनस 10x माइनस 5 को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे, हमारा नया डिविडेंड बन गया, हमारा नया डिविडेंड, 1 मिनट गाइस, ओके सॉरी, आई थिंक व्हाट हैपेंड, जस्ट गाइस मैं 1 मिनट इसे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें, नहीं तो हमारी रिकॉर्डिंग वापस से वेस्ट हो सकती है, ठीक है गाइस। रिकॉर्डिंग यदि वेस्ट हो जाए 40 to 45 मिनट्स की वीडियो की तो बहुत बुरा लगता है, एक्चुअली पूरी मेहनत बेकार जाती है और टाइम भी, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये हमारा नया डिविडेंड बन गया था, ठीक है। अब इस नए डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, जो कि क्या है 6x³ को डिवाइड करेंगे हम डिविजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म से, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 6, x⁴ से कटेगा, एक x बचेगा, मतलब 2x बचा, और ये हमारे क्वेश्चन का हमने अगला टर्म बना लिया, कुछ नहीं है तो प्लस का ही है, ठीक है, कुछ नहीं तो इधर भी प्लस है, कुछ नहीं तो इधर भी प्लस है। तो x को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जी ऑफ एक्स के साथ में, ठीक है, डिविजर के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6x³ माइनस 5 2 जा 10x, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, 6x³ को मैंने यहाँ लिख लिया गाइस, और माइनस 10x को यहाँ लिख लिया है। अब फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो जीरो बन गया, माइनस का 10x प्लस का 10x हो चुका है क्योंकि इसका साइन चेंज हो चुका था, ये भी जीरो बन चुका है। 3x² को हम नीचे लिख लेंगे, माइनस 5 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, वही वापस रिपीट स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो 3x² है प्लस का है, और हमारा डिविजर का भी हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x² है, और न्यू डिविडेंड का भी प्लस का 3x² है, तो 1 आएगा हमारे पास, मतलब हमारा जो 1 मिनट गाइस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, वन मिनट में इसे क्लोज ही कर देता हूँ, ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, इसे वापस ओपन करता हूँ मैं वन नोट, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए गाइस, ये आ तो गया है वापस, आई थिंक ये क्लोज भी हो जाएगा। वन मिनट गाइस, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये क्लोज हो गया है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले अपने लैपटॉप को, और वापस से इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। एक मिनट गाइस, मैं एको डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। हाँ अब देखिए गाइस, हम कहाँ थे एक्चुअली, ठीक है, हम यहाँ थे, ठीक है, 6x³ आ गया, माइनस 10x आ गया, ये भी जीरो बन गया, फिर हमने जो प्लस का 3x² बचा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट में पेनिंग हैंड ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पॉइंट आउट कर सकूँ। अब जो हमारा ये 3x² बचा है -5, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ये प्लस का 1 आ गया, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट बन गया +1,
+1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने नहीं किया था, मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है मल्टीप्लाई तो क्या है मैंने, ठीक है। देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, वापस से वो डिविजर से, ठीक है। वो डिविजन क्या था हमारा 3x² -5, ठीक है। मल्टीप्लाई होने पे सेम ही चीज़ मिलेगी हमें, विच इज़ 3x² -5, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा इस लाइन में, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे जीरो बन गया। जीरो बन गया मतलब जो हमारा पहला पॉलिनोमियल था वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब, ठीक है। जो गिवन पॉलिनोमियल था ना हमारा, सॉरी ये फैक्टर नहीं पता करना, मैं जीरो बन गया मतलब हमें क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा x² + 2x + 1, ठीक है गाइस, ये हमें क्वेश्चन मिल गया, हमें क्वेश्चन चाहिए था, मैंने लिखा भी क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिला है, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री एक्स वेरिएबल की वो 2 है, यहाँ पे एक होल नंबर है, ठीक है। अब देखिए अब हमें फैक्टराइज करना होगा अदर टू जीरोस को जानने के लिए, ठीक है। अदर टू जीरोस के बारे में जानने के लिए कि अदर टू जीरोस क्या है, ठीक है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका था गाइस, 1 मिनट में कलर पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए गाइस फैक्टराइज करने का क्या तरीका था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक है। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या है, जो हमारा टर्म 1 है और टर्म 2 इस तरह से आना चाहिए कि हम ये मल्टीप्लाई करें। यदि मैं इसको कंपेयर कर लूँ x² + bx + c के साथ में, तो ये जो कॉफिशिएंट है और भी जो मल्टीप्लाई करने पे 1 × 1 आ गया, हमें यहाँ पे वही आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और प्लस करने पे ये साइन है, इस साइन को देखते हैं, ठीक है। ये जो बीच में साइन है ना, प्लस आएगा या माइनस, इस साइन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये इस साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो प्लस आएगा माइनस हमें इससे पता चलता है, प्लस करने पे 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 + 1 ही है वो, इंटू करने पे 1, प्लस करने पे 2। तो देखिए अब इसको इंटू कर देंगे x को, तो x + x हो गया। 1 को कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे यहाँ से, दोनों में से x कॉमन है, अंदर बचा x + 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही गाइस, ठीक है। फिर देखिए x + 1 = 0, दोनों को सेपरेटली ले लिया मैंने यहाँ पे। अब हमें पता है 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू -1 मतलब सेम आ रहे, ठीक है। टू अदर जीरोस कैसे है, टू अदर जीरोस और रूट्स आर सेम, ठीक है, सेम ही है, -1 है। तो हमें देखिए मैंने अब फिर आंसर में हमें दो रूट्स तो देखे ही रखे थे गाइस। 1 मिनट गाइस, वापस से लोड हो रहा है, ठीक है गाइस। देखिए सारे जीरोस मैंने लिख दिए हैं, हमारा ये पॉलिनोमियल था, गिवन पॉलिनोमियल, उसके √5/3, फिर ये कॉमा लगाया -√5/3 कॉमा -1 एंड -1, ये सारे जीरोस है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है गाइस। देखिए फोर्थ का सॉल्यूशन तो मैं लिखने ही वाला था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होला, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, जो हमारा p ऑफ x है, बाय पॉलिनोमियल डिविजर से डिवाइड करने पे हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा हमें x-2, ठीक है गाइस। देखिए गाइस 1 मिनट, ये हैंग हो गया एक तरीके से सॉफ्टवेयर, ओके वर्क कर रहा है बट रिस्पॉन्स टाइम लेट है इसका बहुत ही। 1 मिनट गाइस, आई थिंक इट इज रीलोडिंग अगेन। ठीक है गाइस, देखिए क्या हो गया इसे यहाँ पे। आई थिंक गाइस इस डिवाइस में कॉपी करने के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अभी तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा था। पहले तो मैं व्यू को फुल पेज व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी कमी दिखता है हमें यहाँ पे। वन मिनट रुकिएगा गाइस। लो फिर से ये
I think I need to close it again, guys. Give me a 1 minute, guys. 1 or 2 minutes. ओके गाइस, यूजर हमने बंद कर दिया है. वापस हम रिफ्रेश करते हैं और वापस ओपन करते हैं, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को. काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम करता है कभी कभी. नॉट एवरी डे, लाइक नॉट एवरी टाइम. समटाइम्स इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. ठीक है गाइस, देख सकते हैं अब ठीक चलेगा ये हो. हाँ देखिए गाइस, या देखिए गाइस, डिवाइड करने पे क्या मिला हमें, क्वोशंट और रिमाइंडर देके रखा है, ठीक है. हमें डिवीजर नहीं दिया है और डिवीजर फाइंड करने को बोला है. मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हमारा जो एक्चुअल पॉलिनोमियल है वो ये है, क्वोशंट हमारा ये है, रिमाइंडर ये, डिवीजर ये है, ठीक है. सो ये डिवीजर हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क है. तो हमें एक रिलेशन पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ये यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है. अब देखिए, डिविडेंड पी ऑफ एक्स है, डिवीजर जी ऑफ एक्स है, क्वोशंट के ऑफ एक्स है, प्लस रिमाइंडर. मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है. हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवीजर है, ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है. अब देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस. What happened to the software? It is not responding to me again. I don't know guys what's wrong with this Microsoft OneNote. ठीक है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे. देखिए गाइस, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. देखिए गाइस, ये हमारा क्या था, रिमाइंडर था, ठीक है. अब इस पूरे रिमाइंडर को, ये यहाँ पे प्लस में है, हम उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है. हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है गाइस, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है. ये देखिए हमारा पूरा डिविडेंड है. यहाँ पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है गाइस, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, -2x+4 ऐसी रहेंगे, ठीक है, अंदर की वैल्यू. फिर हमारा जी ऑफ एक्स इंटू x-2, ठीक है, यही बचेगा हमारा क्योंकि ये प्लस का पूरा, ये जो प्लस पार्टीशन था इधर आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 2, इसका ब्रैकेट ओपन करना होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है. जी ऑफ एक्स इंटू x-2, ठीक है गाइस. अब देखिए हम इसे प्लस करना शायद आपको आता होगा गाइस. जो बड़ा टर्म होता है, एक जैसी पावर वाला टर्म होता है, उसको एक साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. जैसे एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब रहेगा, -3x² रहेगा, और देखिए प्लस का एक्स है, प्लस का 2x है, यानी प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है. प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है. और ये हमारा बचा जी एक्स, डिविजर हमारा, और हमारा क्वोशंट x-2, ठीक है. अब देखिए ये डिविजर को पता करने के लिए ये मल्टीप्लाई में डॉट है यहाँ पे, इसको इधर लाना होगा इसके नीचे, ठीक है, डिवाइड में. मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइडेड बाई x-2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है. यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे ई पी ऑफ एक्स को इस क्वेश्चन से, तो हमें यहाँ पे डिविजर पता चल जाएगा. यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, ठीक है गाइस, तो हमें ये जरूर करना होगा. सम चीजेस 1 मिनट, ये 1 मिनट. आई थिंक गाइस लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है शायद, इसलिए तभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है. इधर लिखा रहा है वी कुडंट मर्ज सम चेंजेस, क्लिक हियर टू सी पे वर्जन्स विद अनचेंज्ड पेजेस. बट पहले तो ऐसा नहीं था अभी. ठीक है, रहने दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है. तो गाइस अब हम देखिए, अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है.
अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है गाइस। लिखा क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, डिसेंडिंग पावर में वेरिएबल्स की, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। माइनस टू एक बार देख लेते हैं, सही लिखा है, ठीक है। एक्स माइनस टू से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे वही है, डिविडेंड की हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को पहले लिख लेना एक्स क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे। जो हमारा इस बार डिवीजर हमारा है क्वोशंट ही एक्स माइनस टू, एक्स से डिवाइड करेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म से, ठीक है, जो हमारे इधर डिवीजर में लिखा होता है। एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब हमारा जो क्वोशंट है उसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर होगा। इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस टू से, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो हो गया जीरो, माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स, ठीक है। ये बचेगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का थ्री एक्स माइनस टू बचेगा, ठीक है गाइस। हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया नीचे, ठीक है, इस टर्म्स को। फिर देखिए, फिर अब हमारे नए डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन के साथ में लेना है हमें, ठीक है, चाहे वो डिविडेंड का फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म हो, उसे भी साइन के साथ लेना है, और डिविजर को भी। यहाँ पे एक से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का एक्स, ठीक है, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा। और ये माइनस का एक्स हमारा क्वोशंट का सेकेंड टर्म है, ठीक है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिविजर के साथ में, जो कि एक्स माइनस टू है। हमें यहाँ मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टू एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है गाइस। अभी हम यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस साइन को देखा जाता है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, इस प्लस को देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ये जीरो बन गया, प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स, एक्स बचा एक्स माइनस टू, ठीक है। अब एज इट इज आ गया, एज इट इज आ गया, तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा नया डिविडेंड एक्स माइनस टू बन गया, इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म जो कि एक्स टू द पावर वन है, उसको एक्स से डिवाइड कर देंगे, जो कि डिविजर का टर्म है ना। तो यहाँ पे हमें वन मिलेगा, ठीक है, प्लस का वन हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस वन को एक्स माइनस टू से, तो हमें सिंपली एक्स माइनस टू ही मिल जाएगा, ठीक है गाइस। हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एक्स माइनस टू। अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, ये जीरो बचा, ये भी जीरो बचा, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, डिविजर मिल रहा है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, और हमें वो क्या मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, जो हमारा जी ऑफ एक्स था, ठीक है, हमें हमारा डिविजर मिल गया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है गाइस। ये हमारा आंसर है इस केस में, कि हमारा डिविजर क्या होगा, ठीक है गाइस। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं उसी तरीके से, वन मिनट गाइस। देखिए आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। एक मिनट रुके गाइस, इसे क्या हो गया है, हैंग क्या हो रहा है ये, आई थिंक ये उसी वजह से हो रहा है, तो वो इशू क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार, इस वजह से नहीं हो रहा है आई थिंक। ओके गाइस, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो जी ऑफ एक्स पूछा गया था हमसे, ठीक है, ये रहा डिविजर, वो हमें डिविजर पता चल गया, ठीक है गाइस। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब गाइस, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि इजी है, ठीक है। मैं वन नोट को बंद ही कर देता हूँ, एक्चुअली दूसरी एक ओपन बोर्ड है, उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि हमें इधर प्रॉब्लम आ रही है अभी बार बार रीलोडिंग के, तो हमारे सॉफ्टवेयर को चेंज कर लेते हैं। बाकी हमारे कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट इसे क्लोज कैसे करूँ मैं, क्लोज भी नहीं हो रहा है। ओके, क्लोज हो जाएगा आई थिंक अपने यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, विच इज इट्स नेम इज ओपन बोर्ड।
वन मोर। ओके गाइज, ये अभी तक ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। आई थिंक इधर से नहीं, इधर तो लॉगिन है मेरा अकाउंट। प्रॉब्लम किस साइड से है? ठीक है गाइज, मैंने उसे बंद कर दिया है और दूसरा सॉफ्टवेयर जो ओपन बोर्ड है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है गाइज, मुझे 1 मिनट दीजिए गाइज। वन मिनट गाइज, वो नया सॉफ्टवेयर भी ओपन नहीं हुआ है, क्या हुआ है? ओके ओके, ये ओपन हो चुका है। ठीक है गाइज, यही वो सॉफ्टवेयर है। पूरा लैपटॉप ही हैंग कर रहा है आई थिंक। ठीक है गाइज, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन लेना है। वन मिनट गाइज, यहाँ पे हमें ओके हमें स्क्रीन क्लिप लेना होगा। ठीक है, ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है गाइज, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए गाइज, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है। गिव एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमारा डिविडेंट है, जी ऑफ एक्स डिविजर है, क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट है एंड आर ऑफ एक्स रिमाइंडर है। ठीक है, वी सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम को जो सेटिस्फाई कर दे और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देना है। इसका मतलब क्या है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए गाइस, हम इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, रुकिए, क्या हो रहा है। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, मुझे यहाँ पे आई थिंक यही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, देखिए जो डिग्री है हमारी पी ऑफ एक्स की, वो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये तो हमारा डिविडेंट है, ये हमारा डिविजर है, ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये पता है कब हो सकता है, जब डिग्री कब इक्वल हो सकती है, यदि जो हमारा क्वोशंट है वो एक कांस्टेंट टर्म आ जाए तो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ गाइस, ये कैसे हो सकता है। देखिए, सपोज कीजिए हमारा जो पी ऑफ एक्स है, हमारा जो डिविडेंट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस, सपोज कीजिए 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डिविडेंट है। और सपोज कीजिए हमारा जो डिविजर है वो है, हमारा जो डिविजर है वो है गाइस 3 ही है। ठीक है, हमारे डिविजर को एक कांस्टेंट टर्म होना होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होना होगा तो देखिए हम इसको जब डिवाइड करेंगे जी, इसको 3x³ 3x² प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस 3 से, तो देखिए 3 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x², सॉरी अंदर क्या बचेगा, x⁻³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, 3 कॉमन आ गया और ये नीचे 3 है, 3 से 3 कैंसिल करने पे हमें क्या मिल रहा है,
हमें मिल रहा है 3 x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें ये जो मिला है यहाँ पे, अब ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, क्यू ऑफ एक्स है। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं जो डिग्री है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री के बराबर है गाइस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट ये से एक सारी डिग्रीज। ठीक है, हम जो हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं उसकी भी हम यदि बात करें तो हाईएस्ट डिग्री भी बराबर है। ठीक है, x⁻³ है तो यहाँ पे भी x⁻³ है। ठीक है गाइस, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ये कब हो सकता है, व्हेन our our divisor when our divisor is a constant term। okay, when our divisor is a constant term। ठीक है, हमारा जो डिविजर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तब ये हो सकता है। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है गाइस, सेकेंड वाले का 1 मिनट, मुझे इसको थोड़ा इधर करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अगेन मुझे क्लिपिंग लेनी होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की, सेकेंड कंडीशन क्या है, ठीक है, वो एक्चुअली क्लिपिंग ऊपर आ गई है गाइस, इसमें इधर ये देखिए, ये आ गई है क्लिपिंग। ठीक है, ठीक है गाइस, देखिए, ठीक है गाइस, ये देखिए, ये रहा हमारा। ठीक है, जो डिग्री ऑफ हमारे जो डिग्री क्वेश्चन की वो रिमाइंडर की होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस, जो डिग्री है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, इसके लिए ठीक है गाइस, देखिए, इसके लिए जो हमारा पी ऑफ एक्स होगा, सपोज कर लीजिए हम पी ऑफ एक्स एज्यूम करते हैं, जो हमारा पी ऑफ एक्स है वो है x² + 3 x²+3। ठीक है, और हमारा जो क्यू ऑफ एक्स है, सपोज कर लीजिए हमारा क्यू ऑफ एक्स है वो क्यू है। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए, डिवाइड करें हम x²+3 और ये हमारा जो है वो है x है। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन गया। ठीक है, प्लस 3x बन गया, प्लस का यहाँ पे 3x बन गया। ठीक है गाइस, तो देखिए, अब हम माइनस साइन से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो बन गया 0। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3x, पहले लिख लेता हूँ, और ये प्लस के 3x को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है गाइस, इसका मतलब माइनस का 3x प्लस का 3, सॉरी। ठीक है, प्लस का 3। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये हमें क्या मिल गया गाइस, हमारा रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा रिमाइंडर मिल गया। हमारा क्वेश्चन क्या मिल गया, हमें x मिल गया। ठीक है, x⁻1 है क्वेश्चन की, और हमारे रिमाइंडर में भी x आ रहा है -3x, मतलब जहाँ पे x⁻1 है। डिग्री सेम हो गई, क्या हो गया, जो डिग्री है ऑफ q, जो हमारी डिग्री है ऑफ q ऑफ x, वो किसके बराबर हो गई है, डिग्री ऑफ r ऑफ x। ठीक है, रिमाइंडर के बराबर इस केस में होगा जब हमारा p ऑफ x ही होगा और हमारा q ऑफ x होगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है गाइस, तो ये इसका सॉल्यूशन है ये। अब हम थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड वाले की तरफ देखिए, थर्ड वाले का भी हमें क्लिपिंग लेनी होगी। पहले डिग्री ऑफ रिमाइंडर की 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके तो हमने बहुत एग्जांपल देखे थे गाइस, आप उनमें से कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, इसमें क्या बोला है गाइस, इसमें बोला है कि हमारी जो डिग्री है रिमाइंडर वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम काफ़ी सारे एग्जांपल है हमारे पास, हम उनमें से ले सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, देखिए मैं फिर भी ले लेता हूँ एक सिंपल एग्जांपल।
एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। देखिए जो हमारा पी ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमारा जो जी ऑफ एक्स है जो डिवीज़र है हम उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से, तो देखिए वही है डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म, डिवीज़र का एक ही टर्म है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है गाइस। अब कुछ भी नहीं होगा, फिर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का कुछ नहीं है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन गए जीरो, नीचे आ गया प्लस का एक्स। फिर हम प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्लस का एक्स मिल जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का एक्स माइनस का एक्स जीरो, मतलब हमारा क्वेश्चन आ गया एक्स प्लस वन, ठीक है। और हमारी देखिए यहाँ पे इस केस में जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर की जो डिग्री है आर ऑफ एक्स वो हमारी जीरो आ गई है, ठीक है। डिग्री है, देखिए डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स जीरो कैसे है गाइस वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो बचा है, ठीक है। प्लस करता हूँ मैं एक्स टू दी पावर जीरो, या मल्टीप्लाई कर लो, एक्स टू दी पावर मल्टीप्लाई करना होगा प्लस नहीं, ठीक है। जीरो में मैं यदि मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स टू दी पावर जीरो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी टर्म है, ठीक है, एनी टर्म, एनी कांस्टेंट और अ वेरिएबल, ठीक है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय जीरो, उसकी पावर यदि जीरो है तो उसका हमेशा वन आंसर आता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो वन, और जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, जीरो है इस केस में, ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं। ये हमारी थर्ड कंडीशन थी और इसका आंसर है, ठीक है गाइज। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे गाइस यहाँ पे। यदि ऑप्शनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है गाइस। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे चैप्टर 3 से पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर 3 कौन सा है उसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैंने PDF डाउनलोड करके रखा है चैप्टर्स का। चैप्टर 3 आई थिंक बुक में ही देख लेता हूँ, मेरे पास बुक भी है। जो हमारा चैप्टर 3 है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। उसके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज यदि आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप किसी भी पॉइंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट, वो जो सॉफ्टवेयर लोड हो रहा था, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होता है हमारा, इसलिए मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर रखता हूँ इसलिए, ठीक है गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।